तो उसमें है जी 35 नंबर क्वेश्चन, फुटबॉल मैच इज स्टार्टेड बाय। तो जो फुटबॉल का मैच है वो कहाँ यानी कि किस तरीके कार से उसका आगाज जो है वो किया जाता है। तो मुख्तलिफ आंसर हैं, पेनल्टी किया जाता है या किक ऑफ के जरिए जो है आगाज किया जाता है। तो अगर हम देखें फुटबॉल का मैच तो उसकी मुख्तलिफ कंडीशंस होती हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है फुटबॉल के मैच कब स्टार्ट किया जाता है। यहाँ पर ये कंडीशन नहीं है जी आफ्टर जो है गोल लाइन को क्रॉस करने के बाद किया कैसे किया जाएगा, या किसी टीम के खिलाफ पेनल्टी अवार्ड कर दी गई है तो दोबारा मैच का आगाज कैसे किया जाएगा, या जो बॉल है वो टच लाइन को क्रॉस करके बाहर चली गई है तो फिर जो है वो कैसे आगाज किया जाएगा। तो चूंकि इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा कि मैच जो है वो स्टार्ट यानी कि मैच का जब आगाज किया जाता है टॉस के बाद, तो उसके बाद जो है वो किस किक से जो है वो किया जाएगा। तो इस वजह से पेनल्टी किक, थ्रो इन, सेंटर पास और किक ऑफ, तो इनमें जो मोस्ट सूटेबल आंसर है वो क्या बनता है, किक ऑफ के जरिए जो आगाज किया जाता है। अदरवाइज अगर यहाँ पर मेंशन होता कि अगर जो टच लाइन है उसको क्रॉस कर गई है बॉल तो दोबारा मैच जो है वो रीस्टार्ट जो है वो फिर कैसे होगा। तो वहां पर आएगा सेंटर सॉरी थ्रो इन जो है वहां पर फिर आएगी। तो अब स्टार्टेड बाय का वर्ड है, रीस्टार्टेड नहीं है। तो रीस्टार्टेड अगर हो तो फिर साथ डेफिनेटली कंडीशन मेंशन होगी कि किस कंडीशन के बाद जो है हमने मैच का आगाज करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है फुटबॉल मैच इज स्टार्टेड बाय, कि इसका मतलब है कि टॉस हो चुका है, मैच का जो आगाज है वो प्रॉपर करना है, तो वो किस तरीका कार से जो है उसका आगाज किया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्री किक इन फुटबॉल, 1 2 3 4। तो करेक्ट आंसर बनता है इसका जी 2। कौन कौन सी होती है, एक डायरेक्ट फ्री किक होती है और सेकंड इनडायरेक्ट फ्री किक होती है। डायरेक्ट फ्री किक जो किक है वो कौन सी होती है, जिसकी बेस के ऊपर अगर कोई खिलाड़ी गोल पोस्ट में डायरेक्ट किक के ऊपर जो है वो गोल कर दे तो वो गोल कंसिडर किया जाता है। जबकि इनडायरेक्ट फ्री किक के ऊपर आप गोल पोस्ट में जो बॉल अगर चली भी जाए तो वो गोल तस्वर नहीं किया जाएगा जब तक के कोई साथी खिलाड़ी जो है या मुखालिफ खिलाड़ी का उसको पहले टच ना कर ले। यानी कि इनडायरेक्ट फ्री किक का मतलब है आपने पास ही देना है, आप गोल की तरफ किक नहीं कर सकते। तो जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फुटबॉल मैच इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पीरियड ऑफ डैश मिनट्स। अब यहाँ पर प्रॉपर मेंशन है कि क्वेश्चन क्लियर है, 2 इक्वल पीरियड है, कितने मिनट के होंगे और 2 हिस्सों में है। तो डेफिनेटली अगर तो फुटबॉल मैच का जो दौरानिया पूछा जाता तो फिर हम कहते हैं जी 90 मिनट। तो अब चूंकि डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पीरियड है, वो 2 इक्वल पीरियड कितने मिनट के होते हैं, 45 मिनट, और 45 मिनट का दरमियान में जो है वो वक्फा होता है 10 से 15 मिनट। और अगर तो मैच का फैसला हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज फिर एक्स्ट्रा टाइम जो है वो दिया जाता है। तो इसलिए जो फुटबॉल का मैच है वो 2 हिस्सों में, 2 बराबर हिस्से यानी कि 45-45 मिनट के 2 हाफ पर मुश्तमिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, हाउ मेनी चेंजेस कैन बी डन विद द परमिशन ऑफ रेफरी। कि रेफरी की इजाजत के साथ आप कितने खिलाड़ी जो हैं वो चेंज कर सकते हैं, 1 2 3 और 4। तो मैक्सिमम जो अगर फुटबॉल के हवाले से देखा जाए तो मैक्सिमम 3 जो चेंजेस हैं आप फुटबॉल के मैच के दौरान जो है वो कर सकते हैं, कि आपका जो खिलाड़ी जो है वो अंदर जो खेल रहे हैं वो बाहर आ जाता है और उसकी जगह के ऊपर जो दूसरा मुतबादल खिलाड़ी है वो ग्राउंड में जाता है और मैच का जो मैच है वो कंटिन्यू रहता है। तो 3 जो चेंजेस है मैक्सिमम कोई भी टीम जो फुटबॉल के अंदर कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन, फुटबॉल टीम कंसिस्ट ऑफ डैश प्लेयर्स। अब फुटबॉल टीम जो है उसके बारे में पूछा जा गया है कि एक जो टीम है वो कितने खिलाड़ियों के ऊपर मुश्तमिल है। अब अगर यहाँ पर पूछा जाता है जी फुटबॉल जो फुटबॉल के मैदान में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो डेफिनेटली प्लेइंग जो पोजीशन है तो वो फिर उसका आंसर बाई भी आ सकता था कि दोनों टीमों के। अब यहाँ पर क्लियर है फुटबॉल टीम है, टीम्स का लफ्ज नहीं है। यानी कि अगर यहीं पर आ जाए टी एम है तो यहाँ पर अगर एस का इजाफा हम कर देते तो इसका मतलब दोनों टीम्स
के जो खिलाड़ी हैं वो है। तो फुटबॉल टीम जो है वो कितने खिलाड़ियों के ऊपर मुश्तमिल होती है? 6, 7, 9 और 11। तो एक्चुअल जो रूल है वो 11 खिलाड़ियों के साथ जो फुटबॉल की टीम है मैदान में उतरती है। इन केस किसी खिलाड़ी को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, वो बाकी का जो मैच है उसमें शिरकत नहीं कर सकता, तो उसकी जगह के ऊपर फिर कोई अल्टरनेटिव खिलाड़ी नहीं आता और वो टीम जो है उतने दौरानिये के लिए कम खिलाड़ियों के साथ खेलती है। तो इन कंडीशन में अगर किसी टीम के खिलाड़ी जो है वो 7 से कम हो जाए तो इसका मतलब है वो टीम डिस्क्वालीफाई करार कर दी जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 11 है। फुटबॉल की जो टीम है वो 11 खिलाड़ियों के ऊपर मुश्तमिल होती है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाउ मेनी रेफरीज कंट्रोल द फुटबॉल मैच? तो फुटबॉल का जो मैच है वो एक ही रेफरी कंट्रोल करता है, वही दोनों साइड के ऊपर जो है, और वो मैदान के अंदर मौजूद होता है रेफरी। उसकी मदद के लिए जो है 2 असिस्टेंट रेफरी होते हैं। यहाँ पर रेफरीज नहीं पूछा गया, रेफरी पूछा गया तो रेफरी एक होता है। असिस्टेंट रेफरी उसकी मदद के लिए जो है वो 2 मौजूद होते हैं, जिनको लाइन मैन हम अमूमी तौर पर कहते हैं, जो लाइन के बाहर साथ साथ टच लाइन के साथ साथ जो है वो मूव कर रहे होते हैं। खिलाड़ियों की तब्दीली करनी है तो वही जो है बताते हैं। इसी तरह कोई खिलाड़ी ऑफ साइड पे है या नहीं है तो वो साथ साथ उसको रेफरी को बता रहे होते हैं। तो जो मेन पावर है रेफरी की वो मैदान के अंदर मौजूद होता है। रेफरी और अंपायर, कुछ गेम्स में अंपायर होते हैं, कुछ में रेफरी होते हैं। तो अमूमी जो समझा जाता है जी, रेफरी और अंपायर सेम ही लफ्ज है और ये एक ही चीज है, तो ऐसी बात नहीं है। अंपायर बेसिकली असिस्टेंट टू रेफरी होता है। अंपायर का क्या काम? अंपायर के यानी कि अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज में जो अंपायर है वो असिस्ट कर रहा होता है रेफरी को। वो मौके के ऊपर जो है उसके पास इतनी अथॉरिटी नहीं होती कि वो अगर कोई फैसला कर दे तो उसको चैलेंज किया जा सके। सॉरी, अंपायर के पास इतनी अथॉरिटी नहीं होती, तो उसका वो फैसला जो है वो चैलेंज कर दिया जाता है, जबकि जो रेफरी है उसके फैसले को चैलेंज नहीं किया जा सकता। जैसे क्रिकेट है उसमें अंपायर होता है, उसका जो फैसला है उसको चैलेंज किया जा सकता है। तो वो खिलाड़ी जो है वो रिव्यू ले लेते हैं, जबकि जो अंपायर का रेफरी है उसका फैसला हतमी होता है। और क्रिकेट में भी रेफरी होता है लेकिन वो मैदान के अंदर मौजूद नहीं होता, जबकि फुटबॉल के अंदर रेफरी खुद मैदान के अंदर जो है वो मौजूद होता है। तो एक ही रेफरी होता है जो कि कंट्रोल करता है। तकरीबन अगर हम उसका करें जो बात करें कि उनकी सिलेक्शन जो है, उनका स्टेमिना, क्योंकि एक ही खिलाड़ी ने कंट्रोल करना होता है, तो तकरीबन यानी कि उनकी जो इंडोरेंस का लेवल है वो 16 किलोमीटर से अबव होता है, कि वो एक मैच के अंदर तकरीबन 16 किलोमीटर जो है वो भागते हैं। कभी इधर आ रहे हैं, कभी दूसरी साइड पर जा रहे हैं भाग के साथ साथ। तो इससे जो ज्यादा है उनके अंदर स्टेमिना मौजूद होता है। 41 नंबर क्वेश्चन है जी। ये क्वेश्चन है वर्ल्ड कप से रिलेटेड, आगे स्टार्ट हो जाते हैं। फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप वाज हेल्ड इन। तो पहला जो फीफा का वर्ल्ड कप था वो कहाँ पर मुनक्कद किया गया और सॉरी कब मुनक्कद जो है वो किया गया? तो फोर्थ ऑप्शन है 1930, 1934, 1938, 1942। तो जो करेक्ट आंसर है वो 1930 है। पहला जो फीफा का वर्ल्ड कप है वो 1930 में मुनक्कद किया गया, जो कि यूरुग्वाई में यूरुग्वाई ने होस्ट किया था एज ए, और चैंपियन भी उसका यूरुग्वाई था। रनर जो है वो अर्जेंटाइन की टीम थी। और ओवरऑल अगर हम देखें तो 13 टीम जो थी जिन्होंने इस पहले फीफा के वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट किया था। तो करेक्ट आंसर होगा 1930, 1930। सेकेंड वर्ल्ड कप, क्योंकि फीफा जो वर्ल्ड कप है वो हर 4 साल के वक्फे के बाद मुनक्कद किए जाते हैं। तो सेकंड वर्ल्ड कप जो है वो 1934 में मुनक्कद किया गया था, हेल्ड इन इटली। इटली जो है उसका होस्ट था। चैंपियन भी इटली बना। जो पहले 2 वर्ल्ड कप है उनकी यही कि जिस मुल्क में ये मुनक्कद हुए वही मुल्क जो है उसी मुल्क को जो ने चैंपियन बना। तो दूसरा जो वर्ल्ड कप है वो 1934 में मुनक्कद हुआ और 1934 में चैंपियन भी इटली ही बना, जबकि जो रनर अप था वो चेकोस्लोवाकिया। 16 टीमों ने इस वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट किया था। 43 नंबर क्वेश्चन है जी, थर्ड फीफा वर्ल्ड कप वाज हेल्ड इन। तो थर्ड वही कंसेक्टिव चलता आ रहा है, यानी कि 1934 के बाद 4 साल का वक्फा 1938। तो करेक्ट आंसर
क्या है 1938 फ्रांस में जो है ये मुनक्कद हुआ, जबकि जो इसका विनर था वो इटली करार पाया। इटली का ये सेकंड वर्ल्ड कप था, यानी कि जो पहला उन्होंने 1934 में और सेकंड जो वर्ल्ड कप उन्होंने विन किया वो 1938 में विन किया। तो ये कंसेक्टिवली इटली का दूसरा वर्ल्ड कप चैंपियन बना। रनर अप इसका हंगरी था और 15 टीम ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। 1938 में जो थर्ड वर्ल्ड फीफा का वर्ल्ड कप था मुनक्कद किया गया था, फोर्थ फीफा वर्ल्ड कप। तो अब अगर आप कहें जी उसी कंसेक्टिव, तो 1942 नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड वार की वजह से 1942 और 1946 का एडिशन जो है वो नहीं हो पाया था। तो फोर्थ फीफा का जो वर्ल्ड कप है वो 1950 में मुनक्कद किया गया इन ब्राजील में। ब्राजील जो है वो जो वर्ल्ड कप है उसमें रनर अप रहा। जो चैंपियन था वो यूरुग्वाय था, और यूरुग्वाय का ये दूसरा वर्ल्ड कप था। 113 टीमों ने इसमें, सॉरी 13 टीम्स ने इसमें पार्टिसिपेट जो है वो किया था। तो 1950 में ये जो फोर्थ एडिशन है वो मुनक्कद किया गया था। 1942 और 46 वर्ल्ड वार की वजह से नहीं मुनक्कद किया जा सका, यानी कि 12 साल के गैप के बाद जो है वो फोर्थ एडिशन मुनक्कद किया गया था। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन है, फिफ्थ फीफा वर्ल्ड कप वाज हेल्ड इन। तो फिफ्थ फीफा वर्ल्ड कप जो है वो कब मुनक्कद किया गया? 1950 के बाद फिर 1954 में मुनक्कद हुआ स्विट्जरलैंड में। जर्मनी जो था वो फातेह करार पाया, पहला इसका टाइटल था जर्मनी का। और हंगरी जो है वो रनर अप रहा, और 16 टीम ने पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन है जी, 20 फीफा वर्ल्ड कप वाज हेल्ड, यानी कि 20वां जो एडिशन है वो कब मुनक्कद हुआ फीफा का? तो 20th एडिशन जो है वो 2014 में मुनक्कद हुआ ब्राजील में, और जो जर्मनी है था वो इसका फातेह करार पाया। अर्जेंटाइन जो था रनर अप थी। 32 टीमों ने इस वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 47, 21st एडिशन जो है वो कब फीफा का मुनक्कद हुआ? 2014 में, 2018 में, 2022 में और 2010 में। तो 2018 जो है वो करेक्ट आंसर है। रशिया में मुनक्कद हुआ था वर्ल्ड कप 21वां एडिशन। फ्रांस वाज चैंपियन एंड क्रोएशिया वाज रनर अप। 32 टीम में ने ही इसमें भी पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर। 48 नंबर क्वेश्चन जो है वो है 22वां जो एडिशन है फीफा वर्ल्ड कप का वो कब मुनक्कद हुआ? तो 22वां एडिशन जो है 2010 में, 2014 में, 2018 और 2022। तो रिसेंटली जो हुआ है कतर के अंदर जो कतर में जो था, यानी कि उस टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट जो है वो इस वर्ल्ड कप में यूज की गई। यानी कि मूवेबल ग्राउंड और ऐसे ग्राउंड, यानी कि जो सिर्फ इसी वर्ल्ड कप के लिए स्पेशली तैयार किए गए थे, अदरवाइज वहां पर इतना स्ट्रक्चर मौजूद नहीं था, स्पोर्ट्स की फैसिलिटी उस हवाले से नहीं थी। लेकिन चूंकि उन्होंने ये बिड विन की थी, तो कतर ने उसको पूरा किया, और उन्होंने यानी कि कंटेनर्स की मदद से भी उन्होंने ग्राउंड जो है वो बनाए थे। आप अगर उनके और दुनिया के जो खूबसूरत तरीन अगर हम ग्राउंड उनको कहें, तो वो इस दफा कतर ने बनाए थे। जो है वो बहुत ज्यादा कतर में आई उसकी वजह से, चूंकि वैसे गर्म ममालक हैं वहां पर कोई टूरिज्म इतना अच्छा नहीं है। लेकिन फीफा वर्ल्ड कप की वजह से उन्होंने अपना जो टूरिज्म है उसको बहुत ज्यादा डेवलपमेंट की। उन्होंने वेन्यू बनाए, मुख्तलिफ जो होटल डेवलप जो है वो बनाए गए, इनके सियाहत के साथ साथ जो खेले हैं, यानी कि हम पढ़ते हैं कि जो खेले जो हैं वो सियाहत को भी साथ साथ फरोग देती हैं। तो हमारे सामने पका वर्ल्ड कप 2022 कतर का, तो पहले वो इतना टूरिज्म नहीं था, लेकिन फीफा की वजह से तकरीबन 3 से 4 लाख जो लोग हैं उन्होंने कतर को विजिट किया था। तो 8 वेन्यूज थे, 64 मैच खेले गए, 32 टीमों ने पार्टिसिपेट किया, और एट द एंड अर्जेंटाइन ने विन किया था। लाइनल मेसी की टीम थी, और फ्रांस जो था वो रनर अप रहा, मुबाप्पे की जो टीम थी। 49 नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप वाज हेल्ड इन। पहला
कहाँ मुनक्कद हुआ वो बताया था। आंसर है यूरुग्वाय, इटली, फ्रांस और अर्जेंटाइन। तो करेक्ट आंसर क्या था? यूरुग्वाय, वहीं पर मुनक्कद हुआ था और उन्होंने ही इसको जीता भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 50 सॉरी, मैंने ये मेरा ख्याल है आंसर जो साथ नहीं यहाँ पर देने चाहिए थे वो डिटेल मैंने इसीलिए पहले बता भी दी थी। चले, सेकंड फीफा वर्ल्ड कप जो हेल्ड हुआ वो कहाँ पर? सेकंड आपको बताया था इटली ने ही। पहले जो दो वर्ल्ड कप है उनकी खासियत क्या है कि ये जहां पर मुनक्कद हुए हैं वही विनर है। तो सेकंड फीफा वर्ल्ड कप जो है वो मुनक्कद हुआ था इटली में और विनर भी उसका इटली था। थर्ड फीफा वर्ल्ड कप जो था वो कहाँ पर मुनक्कद हुआ? फ्रांस के अंदर। फोर्थ फीफा वर्ल्ड कप जो है वो ब्राजील के अंदर जो है वो मुनक्कद हुआ। फोर्थ कौन सा एडिशन था जी? 1950 वाला। उसके बाद 53 एक नंबर क्वेश्चन है फिफ्थ एडिशन। तो फिफ्थ एडिशन जो था वो स्विट्जरलैंड में मुनक्कद किया गया था। 54th 20 एडिशन, 20 रिसेंटली जो एडिशन मुनक्कद किया गया 22 उससे पहले, और इनका 20वां एडिशन वो ब्राजील में मुनक्कद किया गया था। जर्मनी फाते था शायद। तो 55 21st फीफा वर्ल्ड कप वाज हेल्ड इन रशिया में मुनक्कद किया गया था 2018 में। 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप है वो कहाँ पर मुनक्कद किया गया? कतर के अंदर। चूंकि आपने अगर पहले क्वेश्चन अगर किए हैं पॉइंट उसके लिखते ही गए हैं साथ साथ, तो फिर आपके लिए सारे क्वेश्चन जो है वो बड़े आसान, उसको हम आप कहेंगे यानी कि एक चीज जो है एक सीक्वेंस के साथ जब चली आ रही होती है तो आपका जो अगले क्वेश्चन वो आपके साथ साथ क्लियर होते जाएंगे। नेक्स्ट है जी 57th 23rd फीफा का जो वर्ल्ड कप है वो कहाँ पर होगा? तो अब जो 23rd एडिशन है वो 3 मुल्कों की मुश्तरका जो है होस्ट है उनके, कनाडा, मेक्सिको एंड यूएसए। तो इन तीनों ममालक में कुछ मैचेस जो हैं वो कनाडा में मुनक्कद होंगे, कुछ मेक्सिको में और कुछ यूएसए में। तो इस तरह ऑल ऑफ दीज जो है इसका करेक्ट आंसर है। तीनों ममालक में ये 23rd एडिशन जो है वो 2026 में मुनक्कद किया जाएगा। 58th नंबर क्वेश्चन है जी विनर ऑफ फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप। वही क्वेश्चन अगर आपको याद होगा, यूरुग्वाय जो है इसका वहीं पर मुनक्कद हुआ और वही फाते था। 59 नंबर है जी रनर अप कौन था? विनर तो होगा यूरुग्वाय, तो रनर अप कौन था? तो रनर अप यूरुग्वाय, इटली, फ्रांस, अर्जेंटाइन। तो अर्जेंटाइन जो था वो रनर अप था। 60 नंबर क्वेश्चन था विनर ऑफ सेकंड फीफा वर्ल्ड कप। सेकंड विन किसने किया था? चूंकि मुनक्कद भी इटली में ही हुआ और विनर भी इटली ही था। रनर अप कौन था? रनर अप था जी चेकोस्लोवाकिया। सेकंड फीफा वर्ल्ड कप का जो था वो रनर अप था 1934 का जो एडिशन था, सेकंड एडिशन। इसी तरह 62 विनर ऑफ थर्ड फीफा वर्ल्ड कप। विनर ऑफ थर्ड फीफा वर्ल्ड कप का कौन था जी? विनर यूरुग्वाय, इटली, हंगरी और चेकोस्लोवाकिया। तो कंसेक्टिवली ये आपको बताया था कि इटली ने लगातार 2 जीते थे, तो इटली का ये सेकंड टाइटल था और ओवरऑल फीफा का ये थर्ड वर्ल्ड कप था। तो इटली जो है इसका करेक्ट आंसर है। रनर अप फीफा का थर्ड एडिशन का कौन था? हंगरी था। उसके बाद 64 नंबर क्वेश्चन है जी विनर ऑफ 20th फीफा वर्ल्ड कप वाज हेल्ड, जो ब्राजील में मुनक्कद किया गया था 20वां एडिशन। और ये किसने विन किया था? जर्मनी ने जो है 2014 का जो एडिशन है ये किसने विन किया था? जर्मनी ने विन किया था। रनर अप कौन था जी? 2014 का ब्राजील में मुनक्कद किया गया था। तो अर्जेंटाइन जो है वो उस वक्त इसका रनर अप था। उसके बाद 66 नंबर क्वेश्चन है 21st एडिशन 2018 में मुनक्कद हुआ। कहाँ पर मुनक्कद हुआ जी? रशिया में। तो उसका फाते कौन था? तो रशिया जो है वो फ्रांस उसका फाते था। इसीलिए ये 22 में भी अगर हम देखें तो फ्रांस जो थी वो सबसे फेवरेट टीम थी क्योंकि दफाई चैंपियन भी थी। लेकिन एट द एंड जो है वो अर्जेंटाइन ने विन किया था 22वां एडिशन। तो 21वां एडिशन जो है वो फ्रांस ने विन किया था, जबकि जो रनर अप था 21वें एडिशन का वो क्रोएशिया की टीम थी। तो 22nd एडिशन जो है उसमें गालबन क्रोएशिया की जो पोजीशन थी वो थर्ड या फोर्थ पोजीशन थी क्रोएशिया की। तो रनर अप 67th नंबर क्वेश्चन है रनर अप 21st फीफा वर्ल्ड कप वाज हेल्ड। 21st का रनर क्रोएशिया था। तो ये आगे जो है हमारे बुक के हवाले से इतने ही एमसीक्यू